हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 2.2। तो बात करेंगे हम निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल ये कहता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में सवाल आपको रखा हुआ मिले। तो वो कहता है, देखो पहला सवाल, एक्सरसाइज 2.2। तो सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। तो हम इसे कैसे करेंगे, बहुत सरल तरीके से करने वाले हैं। तो देखो, मैंने गुणा में 1 मान लिया एक्स स्क्वायर के, तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और बच्चों b का मान क्या हो गया, माइनस के 2, और c का मान माइनस के 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बच्चों हम देखते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस के b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में 2a। ये फॉर्मूला होता है सिद्धाचार्य का। अगर आप कोई भी द्विघात समीकरण हो, कैसा भी सवाल हो, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो मैं कसम से कहता हूँ आप मिनटों सेकंडों में उस सवाल को हल कर देंगे। देखो, तो x इजिकल टू माइनस b का मान कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2। ठीक, और हमारे पास प्लस माइनस ऐसे चलेगा बच्चों। तो हमारे पास कितना था, b का मान 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना बच्चों, 1 है हमारे पास, 1 रख दिया मैंने। और c का मान कितना बच्चों, माइनस के 8, तो माइनस का 8 रख दिया। अपॉन में कितना, 2a का मान 1। अब इसे हल करते हैं। देखो, तो हमारे पास कितना है, 2 माइनस प्लस अंडर रूट में कितना, यानी कि 4 हो जाएगा प्लस का, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया। अब इसकी 4 की 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो गया बच्चों, 8 चौक 32, और बटे में कितना 2। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस प्लस का कितना आ गया, 36, 36 बटे में 2। अब इसे देखते हैं हम, तो हम इसका रूट जो पालेंगे कितना आएगा बच्चों, 6। देखो कैसे, यानी कि 2 माइनस प्लस कितना, 6 गुणा 6 अपॉन में 2। तो कितना जाएगा ऊपर से 6, माइनस प्लस का 6 अपॉन में 2 आ गया बच्चों। अब देखेंगे हम इसमें करना क्या है। देखो, इसने दिया है माइनस प्लस का, तो पहले लेंगे हम क्या का, प्लस का, यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन में 2, और 6 यानी कि 2 माइनस का 6 अपॉन में 2। सही है, किसके, x के बराबर। तो कितना हो गया हमारे पास, कितना 8 अपॉन में 2, और कितना माइनस का कितना 4 अपॉन में 2। तो इसे काटेगा कितनी बार, 4, और इसको काटेगा 2। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 और माइनस का 2। तो ये मान आ गए। अब हमें करना क्या है, उसने कहा है सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जांच करेंगे, देखो कैसे करते हैं सत्यता की जांच। तो हमें लिखना है बच्चों, सत्यता की जांच करनी है। जो हमारे पास समीकरण है ये वाली, तो इसमें रखना है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, और क्या करना है, माइनस का 2x और माइनस का 8। तो कितना रखेगा, प्लस वाला लेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 माइनस 8, 4 का वर्ग 16, माइनस 4 दूनी 8, और 8, 16 माइनस 8 और 8, 16 माइनस के, तो कैंसिल, तो कितना है 0। इसका मतलब सत्यता है। तो क्या है लिखते हैं। तो ये आंसर एस स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। देखो, तो हमें करना क्या है,
तो हमें बच्चों इस सवाल में देखना है, दूसरे सवाल में करना क्या है। देखो ए का मान कितना 4 भैया, और बी का मान -4 और सी का मान +1। क्या लगा दो, सिद्धाचार है किसके बराबर, एस स्क्वायर, यानी कि एस के बराबर, क्योंकि इसमें समीकरण जो दी है हमारे पास एस में दी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस का बी प्लस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2b। तो हम क्या लिखेंगे, तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस प्लस और कितना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4, ए का मान 4 गुणा सी का मान 1 अपॉन में 2 गुणा ए का मान 4। तो कितना हो गया 4 यानी कि प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस कितना हो गया 16 बटे में कितना आएगा बच्चों 8। 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया 0, प्लस माइनस यानी कितना हो गया 0 बटे में 8 आ गया। तो हमारे पास कौन कौन से, यानी कि 4 बटे कितना 8 आ जाएगा। तो हम काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 1/2। एस का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। क्या है, सत्यता की जांच, क्या है जांच। तो हम क्या करेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस 1। तो s का मान कितना है 1/2, तो 4 गुणा 1/2 का स्क्वायर -4 और 1/2 प्लस 1। तो 4 गुणा 1 में कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणा 1/2 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल बच्चों, तो 1 माइनस कितना 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 प्लस का 1, एक और एक कितने हो गए 2 माइनस 2। तो इसका मतलब सत्यता है। क्या है, सत्यता है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखो तीसरा सवाल ये है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x कितना है 7x। तो इसे लिखेंगे हम 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। तो अब देखेंगे ए का मान कितना 6, कितना आएगा 6, और भैया बी का मान कितना माइनस के साथ, और सी का मान माइनस का 3 लगा देंगे सिद्धाचार्य बहुत बेहतरीन तरीके से। तो x बराबर माइनस के बी प्लस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस यानी कि प्लस का साथ, प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान कितना तो 49 हो जाएगा, -4 गुणा ए का मान कितना 6 और सी का मान 3, वो भी माइनस का 2 गुणा ए का मान 6। तो हमारे पास कितना जाएगा 7 प्लस 1, कितना आएगा 7 प्लस 1 49 लिखेंगे हम 49 माइनस माइनस प्लस। अब देखो तो हम इसकी गुणा करेंगे 3 की, कि 4 दिया 12 और गुणा 6 अपॉन में 6 दूनी 12। तो हम क्या लिखेंगे 7 प्लस माइनस रूट में 49 प्लस, अब 6 की गुणा करेंगे हम 12, यानी कि 12 की 6 में गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 6 72, कितना हो गया 72 12। अब इसे जोड़ लो 72 को और कितना 49, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 2 11, एक कितना हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया, तो कितना हो गया 121 हो गया। तो 121 यानी कि 7 प्लस माइनस रूट में 49 प्लस 121 बटे में कितना
बटे में 12। अब इन्हें जोड़ लो 49 यानी कि 121 और 49 कितना 10 हासिल लगाए तो कितना हो गया 6 7 170 तो प्लस माइनस रूट में 170 बटे 12 तो इसका मतलब 7 प्लस माइनस रूट में 17 गुणा कितना है 10 अपॉन में 12 तो ये भी बाहर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये सत्यता नहीं होगा तो हम लिख देंगे सत्यता नहीं है नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने कितने सवाल करवा दिए आपको 3 करवा दिए 4 सवाल और करवाता हूँ मैं 4 में 4 यू स्क्वायर माइन यानी कि प्लस का 8 यू स्क्वायर ये तो ऐसी करना है देखो तो 4 यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 यू से यू कैंसिल है तो 4 यू इज इक्वल टू माइनस का 8 तो हमारे पास कितना u इज इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन 4 गुणा कीजिए बटे में 4 दूनी 8 तो u इज इक्वल टू माइनस का 2 है कितना ये 2 आई है। इसमें चेक कर लो कैसे रखना है तो समीकरण में रखने पर है लिख देंगे हम समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों मैंने गलती कर दी थी तो आप ऐसे रख के देख लेना एग्जाम में तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 8 यू तो हम लिखेंगे 4 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा माइनस के 2 तो 4 इसका वर्ग 4 और माइनस का तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 चौक 16 तो कैंसिल कितना 0 यानी कि सत्यता है बच्चों। तो इसी प्रकार से 5 सवाल देखेंगे यानी कि टी स्क्वायर 15 सही है तो हम देखेंगे इसे तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 तो टी ऐसी इधर जाके क्या चढ़ेगा रूट यानी कि 15 का कितना रूट वो भी प्लस माइनस का तो टी इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 और माइनस का 15 यानी कि 2 आ गए इसके पास तो इसी में देखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि समीकरण 1 से तो हम क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15 टी का मान कितना है बच्चों प्लस का रखो 15 रूट में और इस पे स्क्वायर माइनस का 15 रूट से वर्ग कैंसिल तो कितना बचा हमारे पास 15 माइनस 15 से 15 कैंसिल तो 0 क्या है सत्यता है क्या है सत्यता है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे खंड के हम सवाल देखेंगे कैसे करते हैं। वो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है तो उसने कहा है द्विघात समीकरण बनाइए। देखो कैसे बनाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास ये था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो द्विघात समीकरण का क्या है ये फॉर्मूला है यानी कि सूत्र है क्या है सूत्र है। तो हम देखेंगे उसने दिया है 1/4 और दिया माइनस के 1 तो उसने पहला मान क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस के 1 ये दिया है। अब इसी कंडीशन में हमें करना क्या है तो देखो क्या करना है तो हमारे पास एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू 0 ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसी माइनस मान कितना दिया 1/4 तो 1/4 लिखेंगे कितना एक्स और वही आप प्लस का यानी कि अल्फा गुणा बीटा का मान माइनस का 1 तो माइनस का 1 रख लिया इज इक्वल टू 0 तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में कितना 4
और माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो इस 4 की हम इधर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 x² माइनस का x, और इधर भी तो होगी कितना 4 बटे में 4 इजिकल टू 0। अब इसकी गुणा कराएंगे इधर तो कितना है हमारे पास 4x² माइनस के x और कितना 4 इजिकल टू 0। सही है भैया। तो हमारे पास a और b के मान कितने, यानी कि a का मान तो हमारे पास कितना 4 और b का मान माइनस के 1 और c का मान माइनस का 1। अब देखेंगे तो उसने क्या पूछा है, योग पूछा है। तो हम क्या कर लेंगे योगफल। योगफल यानी कि हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस के b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इजिकल टू माइनस b का मान कितना माइनस का 1, तो ये प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना 4, तो 4 रख लिया। इसका मतलब क्या है ये सवाल, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा और भैया c/a। तो हमारे पास कितना अल्फा और गुणा बीटा का मान माइनस का 1 इजिकल टू c का मान कितना माइनस का 1 और a का मान कितना हमारे पास 4 है बच्चों, कितना है 4 है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास कितना 1/4। तो इसी कंडीशन 1/3 कितना है 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और भैया अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3। फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू 0। तो रखेंगे हम क्या रूट, यानी कि x कितना रूट और इंटू एक्स प्लस का कितना 1/3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x² माइनस के 2√x हो जाएगा प्लस का 1/3 इजिकल टू 0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 3 की इधर गुणा कराएंगे तो कितना होगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 अपॉन में 3 और कितना 0। अब इसकी गुणा कराएंगे तिरछी गुणा। अब देखो इसे करना कैसे, देखो कितना आ जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हुई समीकरण आ गई। अब क्या करना है योगफल। तो a का मान 3, b का मान कितना आ गया हमारे पास, यानी कि b का मान माइनस का 3√2 और c का मान 1 प्लस का। तो हम क्या करेंगे योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना भैया √2 माइनस b का मान कितना हमारे पास माइनस यानी कि 3√2, a का मान 1 रूट से रूट कैंसिल, तो 1 इजिकल टू कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया। अब क्या करेंगे हम गुणनफल, क्या करेंगे गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू c/a। तो हमारे पास कितना है इसका मान, अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3 है और c का मान हमारे पास कितना 1 है और a का मान कितना है 3 है। सही है बच्चों। तो इसका आंसर ये आ जाता है। तो तीसरा सवाल 0√5 तो कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 कोमा अल्फा गुणा बीटा का मान √5 लगा दो इक्वेशन x² माइनस का
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो उसने मान दिया है अल्फा प्लस बीटा और क्या एक्स स्क्वायर माइनस कितना 0 और कितना एक्स प्लस कितना रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इस कंडीशन में करना क्या है, तो हमें करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 5 और कितना है हमारे पास 0 ही है। तो अब क्या करना है, ए का मान कितना 1 और बी का मान कितना होगा, यानी कि एक्स नहीं है तो कितना होगा 0 और सी का मान भी कितना 0 होगा। तो अब देखो कैसे करना है इसको हल, तो गुणनफल यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। तो इसका मान कितना दिया उसने रूट यानी कि 0 माइनस बी का मान 0 और ए का मान 1 यानी कि 0। तो कितना है 0। हम देखेंगे गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। कितना हमारे पास कितना है रूट 5 और सी का मान 0। तो इसका मतलब ये सवाल यहाँ तक ही इसकी कंडीशन है। तो 3 सवाल बचे हैं आपको जो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तो जब तक के लिए जय।